भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। ढूंढ निकाला कोरोना का जीनोम सीक्वेंस। गुजरात के बायोटेक सेंटर को मिली सफलता। वायरस को जड़ से खोज निकाला। कोरोना की वैक्सीन बनाने में होगी आसानी। कोरोना से कांप रही दुनिया इसकी काट ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अब तक अदृश्य दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना के वंश सूत्र यानी कि इसके सूक्ष्म जीनोम सीक्वेंस को ढूंढ निकाला है। इससे कोरोना से जुड़े कई राज पर से पर्दा हटाने में कामयाबी मिलेगी। गुजरात के बायोटेक सेंटर को मिली सफलता। यह सफलता गुजरात सरकार के गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि GBRC को मिली है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के ऑफिस के ट्विटर पेज पर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि GBRC के वैज्ञानिकों पर पूरे राज्य को गर्व है। देश के किसी भी राज्य की प्रयोगशाला में पहली बार कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंस खोजा गया है। सैंपलों के DNA टेस्ट से मिली कामयाबी। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने बताया कि कोरोना का जीनोम सीक्वेंस ढूंढने के लिए कई कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के शरीर से वायरस का जीन्स लिया गया। करीब 100 सैंपल का DNA टेस्ट किया गया, तब जाकर यह सफलता मिली। क्या है जीनोम संरचना? प्रोफेसर जोशी ने बताया कि हर कोशिका के जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA के रूप में होता है। इंसानों में DNA प्रमुखता से होता है, जबकि वायरस में RNA। इन्हीं से मिलकर बनते हैं जीन्स, जो किसी भी जीव के विकास और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और बीमारियों के मुकाबले भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसे ही जीनोम संरचना कहते हैं। रिसर्च में पता चला है कि कोविड-19 वायरस की संरचना और व्यवहार को RNA नियंत्रित करता है। वायरस की कुंडली बनाने का काम हुआ पूरा। इस वायरस की न्यूक्लियर सीक्वेंसिंग दुनिया भर में हुई है, लेकिन बार बार रूप बदलने वाले इस वायरस में 3 परिवर्तन ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं था, क्योंकि वे बिल्कुल नए हैं। ये परिवर्तन पिछले परिवर्तनों से बिल्कुल अलग हैं। 9 रूप बदल चुका है कोरोना वायरस। कोरोना का वायरस जब एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमित होता है तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रूप बदलता रहता है, जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं। रिसर्च से पता चला है कि यह 1 महीने में 2 म्यूटेशन पैदा कर सकता है। इस वायरस में अब तक 9 म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन मिले हैं, जिनमें से 6 म्यूटेशन की जानकारी पहले से हो गई थी। अब 3 गुजरात की लैब में रिपोर्ट किए हैं। कुल मिलाकर गुजरात की लैब में जीनोम सीक्वेंस को पूरा करके वायरस की पूरी कुंडली बनाने का काम हुआ है। वायरस की कुंडली जानना जरूरी। वायरस की संरचना और उसके व्यवहार को वैज्ञानिक जितनी जल्दी तरह समझ पाएंगे, दवा बनाने में उतनी ही तेजी आएगी। संरचना से पता लग सकेगा कि कैसे इस वायरस को फैलने से रोकना है, कैसे खत्म करना है। चूंकि यह अदृश्य वायरस है, तो सारी लड़ाई सूक्ष्म आणविक स्तर पर होगी। ऐसे में वायरस को अच्छे तरीके से जानने के बाद इस बात की जाँच की जा सकती है इससे लड़ने के लिए बनाई गई दवा असरदार है या नहीं। कुंडली जानने से ये होंगे फायदे। जीनोम सीक्वेंस से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस की टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। साथ ही उसके साइड इफेक्ट का पता लगाना भी आसान होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात की लैब से मिली मदद पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।